बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें आज आपके साथ शो में शेयर करनी है। सबसे पहले बात करनी है यूएस ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप की, जहां पर पाकिस्तान को 25 साल बाद कामयाबी हुई। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का नाम अंडर 11 की कैटेगरी में रोशन करने वाले मेहमान आज हमारे साथ होंगे, और क्या शानदार इनकी कारकर्दगी रही है। इस सुपरस्टार से आप को हम ज़रूर मिलवाएंगे और इनके करियर के बारे में बात करेंगे। इनकी चैंपियनशिप कैसी रही, कोचिंग की बात हो, इतनी यंग एज जब आप अंडर 11 की बात करते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक एक पूरा जर्नी है जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान का नाम इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्क्वॉश में रोशन किया है। और अगर अंडर 11 इतनी यंग कैटेगरी में कर रहे हैं तो हमें बड़ी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी आगे जाकर ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो इनसे मैं आपका तारुफ ज़रूर कराऊँगा, इस मेहमान से भी आपको मिलवाएंगे और फिर इनसे हम बड़े मज़े की बातें करेंगे आज स्क्वॉश से रिलेटेड और इनकी चैंपियनशिप जर्नी से रिलेटेड। और क्योंकि ये चैंपियन बने हैं और वो भी 25 साल बाद, तो उनको कैसा लग रहा है ये भी हम आज आपको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद हमने बात करनी है क्रिकेट की। क्रिकेट में बात करेंगे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रैंकिंग्स की। आपको तमाम तर नामों से आगाह करेंगे जिन नामों का जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद हमने आपसे बात करनी है वेस्ट इंडीज़ का दौरा है पाकिस्तान का। 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाने हैं। 3 डे प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान शाहीन्स के साथ इस्लामाबाद में खेला जाएगा। उसके बारे में भी बात करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी इमामुल हक कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ जो है वो भरपूर तरीके से तैयार है और ये टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए बड़े ज़रूरी साबित होंगे। हाल ही में आप जनूबी अफ्रीका से हार के आ रहे हैं, तो क्या कोई तब्दीली होती है? चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर बिल्कुल सर पर है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। और आखिर में आपसे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जिसमें इब्तदाई स्क्वाड के जो नाम आपने जमा कराने हैं उसकी आखिरी तारीख 12 जनवरी है। तो पाकिस्तान के जो नाम हैं आई थिंक सब तमाम तर नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ हैं। ख़ास तौर पर हम साइम अयूब का भी सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं, पाकिस्तान अपना प्रोविजनल स्क्वाड क्या देता है, ये तो 12 जनवरी से पहले ही हमें पता चल जाएगा। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। कौन से प्रॉबेबल्स हैं पाकिस्तान की ट्रेडिशनल प्लेइंग जो 11 या 12 या 14 नाम रहते हैं उनसे हट के जो चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बना सकते हैं या सप्लीमेंट्री स्क्वाड में भी शामिल हो सकते हैं। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे चैंपियन अंडर 11 यूएस ओपन चैंपियन स्क्वॉश फॉर पाकिस्तान आफ्टर 25 ईयर्स। वी आर वेरी ऑनर्ड टू बी जॉइंड बाय मोहम्मद हरमास अली राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हरमास साहब? ठीक हो? बहुत सारे मेडल्स आपने पहने हैं माशाल्लाह और आप बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो चैंपियनशिप है जिसकी हम बात कर रहे हैं अंडर 11, अब आप चैंपियन बन गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसी फीलिंग आ रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मेडल्स हैं, मेरे पास बहुत सारे मेडल्स हैं, लेकिन ये सारे मेरे इंटरनेशनल मेडल्स हैं। सब इंटरनेशनल है। तो ये माशाल्लाह इतनी अच्छी चैंपियनशिप्स हैं जिनके बारे में हम आपसे ज़रूर बात करेंगे और आपसे पूछेंगे भी। लेकिन सबसे पहले तो ये जो यूएस ओपन जिसके बारे में हम बात करें, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। कंपटीशन कैसा था, जो आपके बाकी ओपोनेंट्स थे, आपका ओवरऑल टूर्नामेंट कैसा रहा? ओवरऑल टूर्नामेंट इजी था, लेकिन मेरा एक थर्ड राउंड था कोलंबियन के साथ, वो बहुत मुश्किल था। उसकी रीच बहुत थी, उसकी स्पीड बहुत थी, तो मैंने उसे बहुत भगाया था। मेरी स्ट्रैटेजी जो मुझे मेरे उधर के कोच ने बताई थी, जमशेद गुल जो इधर हेड कोच भी रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बताई थी एक स्ट्रैटेजी कि उसे भगाओ फिर अटैकिंग पे जाओ। तो मैं वो कर रहा था, तो मैंने उसे 2 गेम भगाई, फिर उसको अटैकिंग पे लेके गया तो वो हार गया। यानी आपने उसको इतना एग्जॉस्ट कर दिया था कि वो थक गया था? बिल्कुल वो थक गया था। क्या बात है, देखिए ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी इतनी यंग एज में। तो ओवरऑल टूर्नामेंट फिर जब आप फाइनल जीते हैं, फाइनल में जब पार्टिसिपेट कर रहे थे तो थोड़ा सा प्रेशर था या आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं फाइनल में जीत? थोड़ा सा मैच प्रेशर होता है फाइनल का, क्योंकि फाइनल इतना बड़ा इवेंट है, उसका फाइनल खेलना थोड़ा सा मैच प्रेशर होता है। तो कैसे उसको आप कैसे ओवरकम कर रहे थे? मेरे जो मोटिवेशंस थे, चांदेब मसूद अंकल है वहाँ के, वो मेरे रोज़ रूम में आते थे, मुझे बताते थे कि तुम्हारे लेवल का इसमें कोई नहीं है, तुम बहुत अच्छा खेल सकते हो, तुम जीत सकते हो। तो ऐसे लोग मुझे मोटिवेट करते थे, मैं जीत गया फाइनल। तो इसके अलावा कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं जो अभी आप हमें बता भी रहे थे, और उनमें सबसे फेवरेट आपके कौन से टूर्नामेंट्स रहे हैं? मैं जो अभी रिसेंटली यूएस जूनियर जीता हूँ, वो मैं जो हम वो सबसे सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट टूर्नामेंट है वो। और मेरा एक वो टूर्नामेंट है सर जो मेरा सबसे पहले इंटरनेशनल है, उसमें मैं 4 अपसेट्स किए थे। एक मैंने एशिया नंबर 1 से जीता था, एक वो मलेशियंस था, मलेशियंस बहुत हार्ड थे उस टूर्नामेंट में। मैंने 4 अपसेट्स किए थे। मैं 8.5 ईयर्स का था उस टाइम।
तो मतलब आप तब से जो है वो इतने बड़े अपसेट्स कर रहे हैं और अभी जो है पाकिस्तान के लिए इतने ज़्यादा इनाम जीत चुके हैं माशाल्लाह, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी ये सफ़र जो है वो जारी रहेगा। तो हरमास, मुझे थोड़ा सा कोच के बारे में ज़रूर बताइएगा, जो आपके कोच हैं या वहाँ पे भी जिस तरह आपने जमशेद साहब का बताया कि उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या बात होती है, कैसी प्रैक्टिस रहती है आपकी? मेरे जो इधर के कोच हैं, तो मेरा मॉर्निंग सेशन के जो कोच हैं वो जमशेद अंकल के भानी हैं, जफ़र गुल अंकल, वो मेरे मॉर्निंग सेशन के कोच हैं GHQ में जब मैं जाता हूँ। और फिर मेरे जो इवनिंग सेशन के कोच हैं वो फराज खान भाई हैं, वो मेरे इवनिंग में कोचिंग करते हैं। ये आपके दो कोचेज हैं, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस ही इतना ज़बरदस्त है, और अगर कोच के साथ सिनर्जी, बट जो स्ट्रैटेजी सना हम सुन रहे हैं इतनी यंग एज में, मतलब अंडर 11 में वो कह रहे हैं कि मुझे कहा गया और आई कुड रिकग्नाइज कि उनकी रीच अच्छी है तो मैं उनको भगा के हरा सकता हूँ, अनहर्ड ऑफ एट दिस एज। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो हम सब की तरफ से, शुक्रिया। और मेरा तो दिल चाह रहा है यही बातें करें और हम इनसे सवाल करते रहे, अभी बात करने का दिल नहीं चाह रहा, पर एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। ऑब्वियसली कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है आपको, अगर आपने किसी को भगाना भी है स्ट्रैटेजी पे अमल कराने के लिए, तो एक तो एक्यूरेसी के लिए आप कौन सी प्रैक्टिस करते हो, और फिटनेस के लिए क्या करते हो? फिटनेस की भी अलग से ट्रेनिंग कर रहे हो? फिटनेस की इवनिंग में होती है, लाइक वीक में एक बार, लेकिन जो मैं कंट्रोल के लिए प्रैक्टिस करता हूँ मुझे सुबह कराते हैं जफ़र गुल कोच। वो मतलब एक जगह, मतलब टी बॉक्स में खड़े होके हमें मतलब दीवार की तरफ बॉल मार के वॉली पे कंट्रोल करना होता है उस बॉल को, जिससे मेरा कंट्रोल बहुत अच्छा है। वंडरफुल, ज़बरदस्त। बड़ी खुशाइन बात है कि इस लेवल पर, अंडर 11 लेवल पर इनको अच्छी कोचिंग भी दस्तयाब है और ये ख़ुद इतना ज़बरदस्त उसको जो है उसको रिस्पॉन्ड करें, तो मैं तो बहुत आज इंस्पायर हो रही हूँ भाई। अच्छा, लेकिन बात देखें हम कहीं ना कहीं, ऑल्दो इट्स नॉट फॉर हिम बट इट्स फॉर अस, ये बात हम फिर कहीं करेंगे कि इतना अच्छा टैलेंट ऑन डिस्प्ले है अंडर 11, बल्कि वो कह रहे हैं वो 8.5 साल के थे जब से वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं। ये जर्नी अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है, इंशाल्लाह अंडर 13, अंडर 15, 17, 19 तक हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। बट बात वही होती है कि इस टैलेंट को पेट्रनेज की ज़रूरत है, विच शुड ऑलवेज बी देयर। हमारे यहाँ यही होता है कि टैलेंट तो आ जाता है, वर्ल्ड स्टेज पर भी आ जाएगा, बट उसके बाद वो पेट्रनेज कहीं ना कहीं नहीं रहती। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे इस एज में ये अचीवमेंट्स करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि करियर पाथ आपका एक जैसा नहीं रहता, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और जब आप इतनी छोटी एज में ये अचीव करते हैं तो ऑब्वियसली जब कोई थोड़ा सा सेटबैक आता है तो वहाँ से भी बाउंस बैक करने का जो सपोर्ट सिस्टम है वो वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। और आई थिंक जो फिटनेस की ये बात करें, और भी मैं तो समझना चाहूँगी कि एक हमें, मेरे ख्याल से खुद एक एथलीट होते हुए हम सब एथलीट्स हैं कि 11 साल से छोटी उम्र के बच्चों को कितनी लोड डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, इनकी कितने आवर्स ऑफ ट्रेनिंग होती है, ये सब चीज़ें जनरल हमारी नॉलेज में होनी चाहिए, ताकि जो इधर टीवी प्रोग्राम में लोग देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको भी, वो भी अपने बच्चों के साथ वो काम कर सकें। क्योंकि अगर इस एज में देखें ये पाकिस्तान में रहते हुए इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, तो बहुत बहुत और बच्चे भी इस टैलेंट में आगे सामने आ सकते हैं। और स्क्वॉश तो हमारी अपनी गेम रही है, और स्क्वॉश का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं चाहिए प्रैक्टिस के लिए, एक कोच है, एक प्लेयर है, 2 लोगों के साथ भी आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्क्वॉश के लिए। तो आई थिंक ये इनसे तो और ज़्यादा सवाल होने चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि हमारा टाइम आज बोलने का इन्हीं को मिलना। नहीं, बिल्कुल, हरमास इज़ द सुपरस्टार ऑफ द शो। बट वैसे मैं आपसे इतना ज़रूर पूछ लेता हूँ, आपने भी यूथ लेवल के साथ बड़ा काम किया है, कितने इंप्रेस हुए हैं? मैंने देखा था शो से पहले आप काफ़ी सेल्फीज़ बना रहे थे हरमास के साथ। नहीं, हक बनता है यार उसका, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है ना, 11 साल का बच्चा है, कॉन्फिडेंस चेक करो बात करने का। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक छोटा सा एक अलमिया है कि 10 साल का या 11 साल का बच्चा, उसको एक बात कही जाती है कि इसकी अगर बेस अच्छी बनी होती है ना स्कूल्स के अंदर तो बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस होता। लेकिन चीज़ वही है, स्पोर्ट्स आपको ये चीज़ सिखाती है। कल्चर की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज सिखाती है। और स्कॉश पे कभी पाकिस्तान ने राज किया था, अब इनको देख के लगता है आने वाली नस्ल जो उनसी इंशाल्लाह राज करेगी। लेकिन एक अच्छी बात अहमद भाई है ना कि पाकिस्तान का, मैं हमेशा जब हम बाहर भी जाते हैं डिफरेंट टीम्स के साथ जब हम जाते हैं, तो लिटरली वहाँ पर जो पाकिस्तान नहीं लोग आए हुए वो भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की कोई भी ऐसी गली नहीं है जहाँ पर दरवाज़ा आप खटखटाएं और लड़के के अंदर टैलेंट या लड़की में टैलेंट ना हो। सिर्फ क्या है कि आपको एक जगह चाहिए होती है जाके अपने टैलेंट को दिखाने की। और अच्छी बात है कि चाहे वो स्कॉश की फेडरेशंस की बात कर लें, या क्योंकि खुद ही जाके ट्रेनिंग भी करते हैं GHQ के अंदर, कोर्ट्स ओपन है। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त होता है, ख़ास करके इस एज की बात करूँ, एक तो पेरेंट की सपोर्ट का, दूसरा आपको जो आप कर लें कि जनरल पब्लिक है उसकी सपोर्ट का आपको सबसे ज़्यादा टेंशन चाहिए होती है कि यार मुझे सपोर्ट मिले। कहते हैं ना, धक्का चाहिए होता है आगे ज़िंदगी में जाने का। और जो कोर्ट्स हैं ख़ास करके अवेलेबल हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा जो इशू मैंने कहा कि हमारा ये होता है कि
कोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, बने हुए हैं लेकिन फिजिबिलिटी नहीं है, इंसान नहीं जा ये सकता। बिल्कुल ये ट्रेनिंग रूटीन जो है हरमास, इसके बारे में आई थिंक ये अवैस भी जो बात करें, सना ने भी जिस तरह कहा, आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपकी डेली रूटीन क्या रहती है जब टूर्नामेंट नहीं हो रहा, ऑफ है टूर्नावर्ट, तो फिर क्या रूटीन है आपकी? मेरी रूटीन लाइक टूर्नामेंट नहीं है तो मैं हाँ सेम ही मतलब रूटीन नॉर्मली होती क्या है। रूटीन होती है? मैं 2 आवर्स सुबह खेलता हूँ, लेकिन जब अगर मेरी फिटनेस सेशन होता है शाम को तो मैं 3 घंटा खेलता हूँ, लेकिन वैसे मैं 2 आवर्स खेलता हूँ। 1 घंटा फिटनेस होती है और 2 आवर्स ट्रेनिंग होती है। तो आप जिस तरह बात करें टैलेंट की, ये पाकिस्तान में टैलेंट हर जगह होता है। लाइक अभी ये सोहेल अदनान जीता ब्रिटिश, उससे पहले रेयान ज़मान जीता था। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है। जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो यूथ प्रोग्राम बनाया, राना मशहूद साहब ने, उसमें यूथ में बहुत सारे बच्चे लाए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाइक यूथ प्रोग्राम को जो है ना लाइक और भी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, जिसकी वजह से वो और भी गोल्ड मेडल लाएँ। एयर टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनको चाहिए कि हमें ये दें, एयर टिकट्स दें, ताकि हम जो है ना बाहर जाके और गोल्ड मेडल्स ला सकें। हरमास की आवाज़ मेरा ख्याल है कि तमाम मैं हैरान हूँ 11 साल के उसमें कॉन्फिडेंस कितना है। बिल्कुल आई थिंक वो आवाज़ जो है वो सही क्वार्टर्स तक पहुंच रही है। चैंपियन ऐसे नहीं है, मतलब चैंपियन वो ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड माशाल्लाह एक लीडरशिप भी नज़र आ रही है इसके अंदर। गेम खेलना एक और बात है, पर उसको आर्टिकुलेट करना, बात करना उसके बारे में, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म के ताल्लुक से हम प्राइम मिनिस्टर साहब से कहते हैं कि यूथ जो आपका प्रोग्राम है उसका मेन एम्बेसडर इनको होना बिल्कुल, चाहिए। ये मेरे ख्याल से हम गुजारिश ज़रूर करेंगे वज़ीर आज़म साहब से या राना मशहूद साहब से कि हरमास जो हैं उनको ज़रूर उस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाए, और वो जो एडवाइस दे रहे हैं आई थिंक विच विल बेनिफिट पाकिस्तान कलेक्टिवली एज वेल। बट हरमास सपोर्ट की बात करें, पेरेंट्स की तरफ से जो सपोर्ट है, आप कोच हैं या जिस तरह आपने बताया आर्मी के डिपार्टमेंट की तरफ से, उस सपोर्ट के बारे में भी बताइएगा। आर्मी भी बहुत सपोर्ट करती है, पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मुझे बचपन से सपोर्ट करता आ रहा है बैरिस्टर दानियाल अंकल हैं। उन्होंने मुझे बचपन से सपोर्ट किया, जब से मैं मुझे रैकेट भी नहीं पकड़ना आता था, वो तब से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने बस स्क्वॉश शुरू की थी और उन्होंने तब से मुझे सपोर्ट किया। रैकेट्स, बॉल्स, एयर टिकट्स, सब कुछ उन्होंने दिया। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब की, तो उनको भी हम ज़रूर कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच, उनको भी बहुत मुबारकबाद हो। ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एज वेल ऑन मीडिया। तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट, ये इसी तरह की सपोर्ट है जिसकी वजह से ऐसे लोग जो हैं वो सामने आते हैं, और एक कलेक्टिव सपोर्ट जिस तरह वो कह रहे हैं शुरू से रही है और अभी तक उनका करियर फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक बैरिस्टर दानियाल साहब आपको भी बहुत मुबारकबाद हो। एक मेरे ख्याल से लिविंग एग्जाम्पल है हमारे सामने कि सपोर्ट जो है वो किस तरह ये चेंज करती है। तो हरमास आगे के बारे में बताइएगा, अब आगे किस चीज़ के ऊपर फोकस है, कौन सा टूर्नामेंट आ रहा है, आगे क्या करियर ट्रेजेक्टरी है आप? मेरा जो मेन टारगेट है, जो मेरा ख्वाब है, मेन टारगेट है, वो मेरा जीतना है वर्ल्ड ओपन और वर्ल्ड ओपन टीम, इंशाल्लाह। और बीच में मुझे ब्रिटिश ओपन, ब्रिटिश जूनियर, ऐसे टूर्नामेंट जीतना चाहता हूँ मैं। अच्छा, आपका मैसेज क्या होगा? बहुत सारे अब आपके फैंस हो गए हैं, हम 3 तो हैं ही, और भी बहुत सारे होंगे, वो सारे आपको देख रहे हैं, और फिर बहुत से यंग बच्चे आपको देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? उनके पेरेंट्स को, सबको क्या मैसेज कि देना वो चाहेंगे? अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि पाकिस्तान के हर बच्चे में टैलेंट है, लेकिन उसको टैलेंट के लिए एक फील्ड चाहिए। उस टैलेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो उनको एक मौका अपने बच्चों को देना चाहिए, अपने कोई उनको चूज़ करने दे कि आपको कौन सा स्पोर्ट चाहिए, तो उस स्पोर्ट्स में उनको सपोर्ट करें आप। और बच्चों को क्या पैगाम है आपका? बच्चों को कि वो उसी स्पोर्ट में, जिसमें जो स्पोर्ट वो खेल रहे हैं, उसमें उनको हार्ड वर्क और मेहनत करनी चाहिए, जाके वो आगे जा सकें, और पाकिस्तान के जिस तरह अभी प्लेयर्स नाम रोशन करें, वो भी बड़े होकर नाम रोशन करें। डेफिनेटली हरमास, हमारी तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। हम ऑलरेडी आपके फैंस हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है हम आपके एडवांस में ऑटोग्राफ्स लेके रख लेंगे। मेरे ख्याल से ये तो इनको जाने ना दें इसके हाँ बगैर, बिल्कुल, हम सबके पास होना चाहिए। ऑटोग्राफ होनी चाहिए। वैसे ने तो अपनी सेल्फीज बना ली हैं प्रोग्राम से पहले, बट सना, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग ऑन द कंक्लूडिंग? नहीं, आई थिंक आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहो, आप सही ट्रैक पर हो, और हम सब की दुआएं और सपोर्ट आपके साथ है। ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह आपके लिए हमेशा खुला है, और बस हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। डेफिनेटली एक बार फिर हरमास, आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके कोचेस को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ऑन दैट नोट वी गो टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। क्या किसको लेते?
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाह जी कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। शाह जी बहुत सारी बातें आपसे करनी है क्रिकेट से रिलेटेड। रैंकिंग्स का भी आज जिक्र ज़रूर करेंगे। वेस्ट इंडीज़ टीम आ चुकी है और फिर जो स्क्वाड जमा कराना है उसकी भी आखिरी तारीख अब आ रही है। लेकिन सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, क्योंकि आपसे इस बारे में बात नहीं हो पाई, साइम अयूब की इंजरी को लेकर थोड़ी सी बात ज़रूर करनी है। इंग्लैंड चले गए हैं, आपके ख्याल में ये सही फैसला लिया गया है और बहुत जल्दी ये फैसला हो गया कि उनको वहीं भेजना है इलाज के लिए? अच्छा, दो इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूं। पहले तो ये कि जो ट्राई सीरीज़ है वो शिफ्ट हो गई है लाहौर और कराची। ये आपको पता नहीं पता लगा होगा। ये बड़ी अच्छी एक अपडेट है, क्योंकि पता लग जाएगा कि स्टेडियम्स कैसे हैं और कैसा रिस्पांस करेंगे ड्यूरिंग चैंपियंस यानी फुल ड्रेस रिहर्सल फुल रिहर्सल जो है ना वो ट्राई सीरीज होगी। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुल्तान ने तो होस्ट करने नहीं थे मैचेस और वहाँ कराना फिर मतलब इतना अच्छा नहीं। ये यहाँ पे जो शिफ्ट हुई है ये बड़ी अच्छी बात है। अपडेट भी आज बड़ी अच्छी स्टेडियम्स के बारे में है कि हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी बाई 25th ऑफ दिस मंथ। तो ये बड़ी अच्छी एक अपडेट है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चलें कम अज़ कम कैपेसिटी जो है ना वो कदाफ़ी स्टेडियम की इतनी हो जाएगी कि वो PSL के लिए झगड़े होते थे ना कि मुझे सीट नहीं मिली और मुझे सीट नहीं मिली, वो मेरा ख्याल है कितना चेंज आया ये बता दें। कैपेसिटी पहले कितनी और तकरीबन अराउंड मेरा ख्याल है 10 से 11 हज़ार कदाफ़ी स्टेडियम के इंक्रीज आ गया और उसका व्यू बहुत अच्छा हो गया है, स्पेक्टेटर्स व्यू बहुत अच्छा हो गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अराउंड 5-6,000 कराची की भी बड़ी है। और पिंडी में जो 10 से 11 हज़ार जो चेयर्स लगेंगी उससे भी एक मैं कहता हूँ कि जो कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि चेयर्स जब होती हैं तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको गुंजाइश। अच्छा, पिंडी में हमेशा ये मसला रहा है बाहर ज़्यादा लोग इंतजार, बाहर ज़्यादा लोग हैं। स्टेडियम छोटा है। देखिए स्टेडियम अब पिंडी इस्लामाबाद में खासकर बहुत बड़ा स्टेडियम चाहिए। और दूसरा आपने साइम की बात की, मेरे लाइटों का भी कुछ है कोई? जी, लाइटों में बड़ी अपडेट है कि क्योंकि लाइटों में 350 जो लेटेस्ट किस्म की LEDs हैं वो लगाई जा रही हैं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में भी और नेशनल ये कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी। और वो कदाफ़ी स्टेडियम वाली ज़्यादा लाइट्स जो हैं अगर उसमें कोई अपडेट पिंडी को चाहिए होंगी तो वो उसमें उसको इंक्रीज़ कर देंगे या उसकी जो नई लाइट्स हैं वो उधर इंस्टॉल कर देंगे। लाइट्स की मतलब है कि मैं वो मतलब लाइट्स के टावर की बात नहीं कर रहा बल्कि लाइट्स की बात कर रहा हूँ। साइम अयूब की बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आज ही मेरी बात हो रही थी डॉक्टर वकार से, बड़े मशहूर स्पोर्ट्स वो मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स की जो सारी इंजरीज होती हैं उसका उनको बड़ा माशाल्लाह, बल्कि पिछले डिप्टी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी रहे हैं और कोई 38-40 साल से इन्होंने सर्व किया है विद डिफरेंट। और शुएब अख्तर को उन्होंने बड़ा ट्रीट किया है मिड 90s अर्ली 2000 उनकी नी का जो प्रॉब्लम था उसमें उनको बड़ा हेल्प आउट किया है वकार अहमद ने। तो उनसे भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा एक बात आप जहन में याद रखें कि 2 से 3 महीने साइम अयूब की कोई रिटर्न नहीं है। ये तो हम होपफुल है ना जी, चैंपियंस ट्रॉफी हम होपफुल है, ये तो अल्टीमेट चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। अल्टीमेट चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो। कहते हैं ये बड़ी सेंसिटिव इंजरी है। एक कहते हैं कि एक हेयरलाइन फ्रैक्चर भी अगर है वो भी इस एंकल में तो वो बड़ा सेंसिटिव होता है, उसको प्री मेच्योरली आप उस पर स्ट्रेस नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको थोड़ा रिहैब का बहुत ज़्यादा एक लंबा सा प्लानिंग चाहिए आपको। तो अब अगर आप ज़बरदस्ती और ज़ोर से आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बनने के चांस है, फिर लंबे अरसे के लिए आप जो है ना वो आप प्लेयर को बाहर कर देंगे। वो न करिएगा। 2 से 3 महीने लगेंगे। 2 से 3 महीने में 2 महीने फिटनेस पे लगेंगे, 1 महीना रिहैब में स्लोली करके रिहैब में उनको पूरा कंप्लीटली उनको रिकवर कराना है। वो एसेट है पाकिस्तान का, तो इसलिए उनके साथ कोई ऐसी बात ना करिएगा कि उससे सेंसिटिव उनका इशू ज़्यादा हो जाए और फिर लंबे अरसे तक मतलब है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर। बड़ी अच्छी बात उनकी मुझे ये लगी। ये एक जो हम सब तरफ देख रहे हैं ना साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मेरा नहीं लगता, और डॉक्टर साहब के बकौल एक्सपर्ट वो हैं कि अब साइम अयूब को अगर आप रिकवर करके कंपेटिटिव क्रिकेट में आप लाना चाहते हैं तो वो PSL तक वो आ सकते हैं। तो होपफुली अब अल्लाह करे, और जिस तरह इन्होंने भिजवाया है बड़ा अच्छा डिसीजन किया है। मैं कहता हूँ ये भी तारीफ़ कर रहे थे कि चेयरमैन का बड़ा अच्छा डिसीजन है मोहसिन नकवी साहब का कि उसको इंग्लैंड साइम अयूब को जो भिजवाया, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट उस लेवल की नहीं मिलती जो प्लेयर है जिस तरह इंग्लैंड में मिलेगी।
रिकवरी का प्रोसेस थोड़ा ठीक होगा, और जो वो डायग्नोज करेंगे इंजरी का क्या स्टेटस है, बिल्कुल। क्या ये सिंगल फ्रैक्चर है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, कोई डबल फ्रैक्चर है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो एंकल का फ्रैक्चर होता है ये डबल फ्रैक्चर ये होता है। इस पूरे आई थिंक इस इंजरी की नोयत के ऊपर मैं वापस आऊंगा, लेकिन अवैस जो अल्टीमेट मोहित शाह साहब ने अब हमें बता दिया है, द सिग्नल इज मतलब लग यही रहा है विजिबली या डॉक्टर्स की ओपिनियन में कि वो नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए ये तो जिस वक्त उनको इंजरी हुई थी, अगर आपको याद हो उसके बाद पिक्चर जो वीडियो चल रही थी तो उस वक्त यही चीज़ ज़हन में चल रही थी कि लंबे हैं, क्योंकि अगर आप देखें ना कि आप रिहैब पे जाते हो तो कम से कम आपने रिहैब अपना कंप्लीट करना। कल भी जो हम बात कर रहे थे, फिर आ जाता है मैच फिटनेस है नहीं है, क्योंकि मैच फिटनेस पे भी आपको टाइम लगता है। फिर एक होता है साइकोलॉजिकली फिटनेस, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकली इस चीज़ से निकलना है। शाहीन शाह अफरीदी का वही इशू था, आपको याद हो जब एक दफ़ा इंजर्ड हुए थे, तो ये कुदरती होता है ना कि इंसान बॉलिंग करवा रहा हो या फील्डिंग करवा रहा हो, उसने उसी लेग पे लैंड करना और डरता है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीज़ चल रही होती है। लेकिन इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अभी आपको पता है, कहते हैं ना कि वक्त तो अल्लाह की ज़ात बेहतर समझती है कैसे एक चीज़ पलटती है। अभी बात यही हो रही थी कि फ़खर और साइम शायद ओपन करेंगे, एक अच्छा आपको ओपनिंग पैर नज़र आ जाएगा। सो अब जो सादा मेरे लिए, अल्लाह करे उनको सेहत, अल्लाह की ज़ात उनको दे, लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा सुगत वरी साइन है वो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट अब लेके, अगर सपोज फ़खर जमान आते भी हैं, दूसरे एंड पे कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। कुछ मिक्स एंड मैच आ रहा होता है कि फ़खर अब्दुल्ला शफीक को ओपन करवा दें, कुछ इमामुल हक की वापस बात हो रही है, कुछ हारिस की भी बात करें कि उसको वापस आना चाहिए। तो देखने वाली बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है, उससे पहले अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसने ओडीआई क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेलनी है। आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ भी है, तो एटलीस्ट ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर आपका जो एक स्क्वाड है वो आपको पता लग जाएगा मेंटली तौर पर कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो डेट है, डेडलाइन, अब वो बड़ा मीट करना मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि आई डोंट नो कि वो शाहजी बेहतर समझते होंगे कि उसको क्या हम रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, क्योंकि साइम अयूब की इंजरी का भी मामला। अच्छा, ये क्लैरिफाई कर लेते हैं होम नेशन को क्या है वो कि नहीं, जिस तरह वैस कह रहे हैं 12 को आपने फाइनल स्क्वाड दिया। जी 12 की डेट है, डेडलाइन है, लेकिन इसमें चेंजेस हो सकती हैं। देखिए हाँ, प्रोविजनल होता है, इसमें चेंजेस हो सकती हैं, इक्का दुक्का चेंजेस होंगी और बोर्ड्स करेंगे। पाकिस्तान के लिए भी ऑप्शन ओपन होती है, और तकरीबन आप ये समझें कि तकरीबन 10 एक दिन स्टार्ट होने से पहले आप कोई एक आध और एक दो इतनी लेवरेज है। कंसिडरिंग दिस इंजरी, इट्स आई थिंक डिजास्टर्स फॉर पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वो टूर्नामेंट है जहाँ पर उनका इम्पैक्ट हमने देखना है, बट अनफॉर्चुनेट है हम कुछ भी नहीं कर पाए। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने, जो हम लोग बात करते हैं ना प्लेयर्स के साथ ट्रीटमेंट की, आज आपको फ़खर ज़मान के पास जाना पड़ेगा वापस, इवन दो आपने उनको एक रेप्रिमांड किया, जो भी मामला ऊपर नीचे हुआ, पर अगर हम पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं और हम चाहते हैं कि बेस्ट लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें चैम्पियंस ट्रॉफी में, तो आपको अब वापस जाना पड़ेगा फ़खर ज़मान की तरफ। उनके बारे में आया कि जी वो फिट नहीं है, ये नहीं है, पर डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते नज़र आए, वहाँ पे परफॉर्म करते नज़र आए। इसीलिए मैं बात करती हूँ कि हमें एक दो टैलेंट देख के ये सोच लेना नहीं चाहिए कि अब हमें इस प्लेयर की ज़रूरत नहीं है तो हम जैसे मर्जी इसको ट्रीट करें। इसी टाइम के लिए वो प्लेयर की ज़रूरत आपको पड़ती है, और एथिकली भी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सबको एक रिस्पेक्टेबल तरीके से ट्रीट करें, इवन दो अगर उनका आपके साथ डिसएग्रीमेंट है। डिसएग्रीमेंट का ये मतलब नहीं है कि वो कोई पिन पॉइंट कर रहे हैं आपके ऊपर पर्सनली, वो एक सिस्टम का एक प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे थे। तो आई थिंक इसीलिए जो प्लेयर बॉडी का एक इधर फुकदान है पाकिस्तान में, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है आप बना के रहेंगी, आप ले लेंगी। कोशिश तो मेरी पूरी है कि देखें, जरूरी नथिंग, आई हैव नथिंग टू लूज। जिस वक्त मैं प्लेयर थी, करियर के 3-4 साल तो कम हुए मेरे, क्योंकि मैं हमेशा से वोकल रही हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि किसी और प्लेयर के साथ ऐसा हो कि जब वो पाकिस्तान को सर्व कर भी सके तो उसको उस करियर को छोटा करना पड़े। और हम फ़खर ज़मान के साथ ऐसा होता देख रहे हैं कि अगर तो उनको राइट टाइम पे वापस आने का मौका ना मिला तो उनका करियर भी शॉर्ट हो जाएगा जितना वो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। तो ये दुख की बात है, ये प्लेयर के लिए भी दुख की बात है और हमारे मुल्क के लिए भी। इसलिए मैं ये बात बार बार ज़रूर करती हूँ। तो फ़खर ज़मान का आना तो ऑब्वियसली कुछ हद तक उस इम्पैक्ट को कम करेगा, पर जहाँ तक साइम अयूब की बात है, आई थिंक इसमें ना सिर्फ बोर्ड ने तो अपना एक बहुत पॉजिटिव यहाँ पर काम कर दिया है कि उनको डायरेक्ट इंग्लैंड भेज दिया। अब बहुत ज़रूरी है कि साइम अयूब खुद बहुत एक सेंसिबल डिसीजन लें, वो खुद अपनी इस रिकवरी को तेज़ मत करें। मुझे पता है चैम्पियंस ट्रॉफी एक ऐसी चीज़ है, हर प्लेयर खेलना चाहेगा, और साइम जिस फॉर्म में थे, जैसे उनके बल्ले पे बॉल आ रहा था, वो खुद खेलना चाहेंगे, पर उनको देखना चाहिए अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल की क्रिकेट, एक टूर्नामेंट को नहीं देखना चाहिए। तो वो अपने बॉडी को वैसे ही लेके टू मच डिपेंडेंसी का भी एक एलिमेंट है कि हम बहैसियत कौम एक इंसान पे इतने भी डिपेंडेंट ना हो कि अगर खुदा न खास्ता भी एक नेचुरल अकरिंग इंजरी थी
कि हम उसके बाद बिल्कुल हेवायर ना हो जाएं कि अब हमने क्या करना है? देखिए वो डिपेंडेंसी आती तब है जब हम बाकी लोगों की कदर नहीं करते। हमें थोड़ा सा कोई कुछ मिल जाता है, हम पिछले कुछ भूल ही जाते हैं कि पिछले ने भी आपके लिए वो कुछ किया। वैगन शुरू तो हो जाएगा। ये जो है ये किसी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। ये ना आने वाले जूनियर्स के लिए एक अच्छी एग्जांपल है कि कल आपकी रिप्लेसमेंट मिली तो हम आपको भी साइड पे कर देंगे, ना ये करंट सीनियर प्लेयर्स के लिए अच्छी एक चीज़ है। हमें हर एक को उसकी अहमियत का अंदाज़ा दिलाना चाहिए, और अहमियत का अंदाज़ा दिलाते हुए भी आप कह सकते हैं कि इस वक्त हमें आपकी इस मैच के लिए या इस सीरीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है, जब होगी हम आपको बुलाएंगे। बाकी पूरी दुनिया में ऐसी होता है, आप देखिए रोटेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स को वो बिठाते हैं, उनको वापस लेके आते हैं, पर मेंटल टॉर्चर नहीं होता प्लेयर के साथ कि उसको आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया और फिर एकदम से बड़े टूर्नामेंट से पहले उसको बुला लिया, जी अब आप ही सब कुछ हैं। तो ये इस रवैये को हमें ज़रूर इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, और इस तरह की इंजरीज़ हमेशा आपकी पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट रहेंगी। कभी फास्ट बॉलर्स को होंगी, कभी जो वर्ल्ड कप भी था आपका पिछला इंडिया में, उसमें आपकी परफॉर्मेंस इसीलिए ख़राब थी, आपके पास एंड टाइम पे 2 आपके मेन फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो गए, तो आपके पास बाकी थे ही नहीं, क्योंकि बाकी को आप इसी तरह झंडी करा चुके थे कि भाई जाओ काम करो। तो इस एटीट्यूड पे हम लोगों को काम करना चाहिए। ये हर बड़े टूर्नामेंट से पहले हमें देखने को मिलता है। ये तो प्लेयर्स की मजबूरी होती है कि वो और कहीं से खेल नहीं सकते, तो उन्होंने वापस आना ही होता है, लेकिन मजबूरी में नहीं, उनको शौक़ से वापस लाएं, उनके शौक़ को ज़िंदा रखें ताकि पाकिस्तान के लिए वो बेहतर और परफॉर्म। हमें शौक ना दें, हमें वो वाला शौक ना दें। बट मोहित शाह साहब, वेस्ट इंडीज़ की ज़रूर बात करनी है। 2 टेस्ट मैचेस के लिए टीम पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद में 3 डे प्रैक्टिस मैच है, लेकिन फिर दोनों मैचेस मुल्तान में है। इस सीरीज़ की अहमियत को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अब जनूबी अफ्रीका से हार के टेस्ट टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? देखिए जी, आज से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है इधर ही क्लब इस्लामाबाद क्लब ग्राउंड में, और जो शाहीन्स हैं वो पिंडी स्टेडियम में कर रहे हैं ट्रेनिंग। देखें, अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज़ बीइंग प्लेड फॉर द वुडन स्पून। आपको पता है कि जो टीम हारी वो लास्ट में फिनिश होगी। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। 10 में से हमने 8 टेस्ट अंडर शान मसूद हमने हार दिए, और अब नौबत ये आ गया कि हम वेस्ट इंडीज़ से जीतना हमारा मस्ट है, कि क्योंकि हम फिनिश आखिरी भी हो सकते हैं अगर इनसे सीरीज़ हम हार जाते हैं। और वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान को कोई थ्रेट कर सके, खासकर पाकिस्तान की अपने होम ग्राउंड पे अगर वैसी हम पिचेस बनाते हैं जैसे हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बनाई हैं, खासकर अगले 2 टेस्ट जो हमने जीते हैं, जिसमें साजिद खान और नुमान ने तबाहकुन बॉलिंग की और स्ट्रेट अवे पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिता दिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो अगर आप प्लेयर टू प्लेयर देखें तो पाकिस्तान की टीम ऐसी नहीं है कि वो 7वीं 8वीं पोजीशन पर ख़त्म हो। पाकिस्तान की टीम ऐसी इस वक्त भी है, हालांकि कोई एक्सेप्शनल आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है जो मैच विनर हो, कोई एक्सेप्शनल स्पिनर आपके पास नहीं है जो कि अवे सीरीज़ में जाके कोई अपना रोल प्ले करे, या फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है कि 145 और 150 पे करके आपको सीरीज़ जिताए। इसके बावजूद आपकी बड़ी अच्छी टीम है, अच्छे आपके बैट्समैन हैं, आपकी मतलब 3-4 वाली टीम है, ये नहीं है कि आपकी 7वीं 8वीं वाली टीम है। तो होपफुली ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप तो हमसे गई, लेकिन अगले में हम कोई प्लान करके क्योंकि हमारा हक भी है जाके जी फाइनल खेलना। अगर साउथ अफ्रीका खेल सकता है तो पाकिस्तान फाइनल क्यों नहीं खेल सकता? और पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी टीम में ये पोटेंशियल है, मैं अभी भी समझता हूँ। थोड़ा सा चेंजेस करने वाली हैं, थोड़ा सा ये है कि आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, शहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, उनको टेस्ट क्रिकेट का इंटरेस्ट और टेस्ट क्रिकेट में जान मारने की थोड़ी सी तलकीन करनी पड़ेगी, उनको बूस्ट करना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट टेस्ट क्रिकेट। वो जो वनडे या वाइट बॉल क्रिकेट है वो बाकी तो ठीक है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट की क्वालिटी पे ही प्लेयर जो है वो माना जाता है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे तो आप हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा। शाह जी, कप्तानी के सवाल पे आपके पास क्या खबर है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वार्टर्स हैं जो शान मसूद की कप्तानी को लेकर बात करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 140 रन कर दिए, लेकिन उस परफॉर्मेंस के बावजूद कुछ लोगों ने कहा कि साइड में जगह बनाना एक डिफरेंट चीज़ है, कप्तानी एक डिफरेंट चीज़ है। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि कप्तानी अच्छी नहीं हुई, और कप्तानी अच्छी पूरे मैं कहता हूँ कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वो जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हुई थी वहाँ से यहाँ तक कप्तानी अच्छी नहीं हुई। थोड़ा बहुत बैक ऑफ द माइंड क्रिकेट बोर्ड के जो थिंक टैंक है उनके ज़रूर है कि कब चेंज करें। असल बात ये है अभी क्योंकि फॉरेन सीरीज आ रही है, अभी चेंज करना फीजिबल है या उसके नहीं बाद है, फिर अगला टेस्ट भी बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो वो शायद टाइम गेन करें और अगले टेस्ट का और अगली सीरीज का इंतजार करें
फिर कुछ ऐसे भी सजेशन दिए जा रहे हैं कि अभी आप चेंज करें और नए कप्तान को अभी से आप मौका दें। अब कप्तानी शान मसूद की एग्रेसिव नहीं मुझे लगी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि जिस तरह एक आप अगर थोड़े से भी आपको डिफेंड करने हैं रन्स, कोई ऐसे रन्स हैं तो उसमें आपको सिर्फ एग्रेशन से या एग्रेसिव फील्ड सेटिंग से, एग्रेसिव कप्तानी से, अच्छी डिसीजन मेकिंग से कि कब कौन सा बॉलर आपको लाना है, कौन सा आपको चेंज करना है, स्पिनर की अफादियत कहाँ पे आती है, आती भी है इस टेस्ट में, नहीं आती है, ये इनकी वीकनेसेस देखना, अपनी स्ट्रेंथ्स देखना, ये सारा कुछ एक फोटो होता है कप्तान का। कभी कभार तो आप गेम का फ्लो चेंज करके मैच जीत जाते जी हैं। वो बिल्कुल, भी हमें नहीं नजर आया। एग्जैक्टली हमने देखा है, ये हमने देखा है कि अच्छे कप्तान को एक सिर्फ ओपनिंग चाहिए होती है और वो मैच ले लेता है। बिल्कुल, वो गेम का फ्लो चेंज कर देते हैं। बट आपका वैसे जाते जाते आपसे पूछना पड़ेगा क्योंकि आपका फेवरेट सवाल है, हमेशा खबर भी आपके पास कप्तानी की सबसे पहले होती है। ना करो, पहले भी फखर को बाहर हो गया था हाँ, उसका नाम चलिए मैं तो चाह रहा हूँ इस बार जो है कोई ऐसा नाम लें तो हम भी फिर उसको डिस्कस करें जरा डिटेल में। क्या खबर है आपके पास? क्या नहीं, क्या खबर है? कप्तान तो क्योंकि बात सही है शाहजी की, खबरें तो हर जगह से एक प्रेशर भी आपको पता है बिल्ड होता है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें, एक्स क्रिकेटर्स भी बात करें कि कप्तान लेकिन जो इंग्लिश होता है एक बड़ा फेमस प्रोवर्ब है, इफ नॉट मी देन हु, इफ नॉट शान देन हु। फिर सवाल लेकिन तो ये है। ऑटोमेटिकली आपका रिजवान होगा फिर, क्योंकि अगर सब आप शकील को discard हमारा नहीं, शकील वाला मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमारा वो डिसीजन हमेशा आपको पता, बहुत कम आपने देखा होगा कि आपके 3 फॉर्मेट्स के 3 डिफरेंट कप्तान हो, आप एक ही कप्तान के साथ एंटर होते हो। लेकिन आखिरी टेस्ट सीरीज है, जो रन उन्होंने किए थोड़ा सा मुझे लगता है रिलैक्स पोजीशन में होंगे, लेकिन मैंने कहा ना जो गुम हो जाते हैं फील्ड के अंदर, जब आपको स्कोर पड़ रहा होता है, जब आपको सोचने का टाइम होता है, आपके पास कप्तान मौजूद है दूसरा, कंसल्ट करते हुए गुनाह नहीं, आप जाके कंसल्ट कर सकते हो कि मुझे समझ नहीं आ रही हो। सबसे बड़ी चीज, जब आपका बॉलर मार खाता है, कप्तान सबसे बड़ा होता है, जो बॉलर उसको देखता है कि मुझसे आगे बात करेगा, बिल्कुल वो चीज नहीं है, मिसिंग फैक्टर। बिल्कुल मिसिंग फैक्टर है। बट अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मोई शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। सना मीर, थैंक यू वेरी मच। वी आर होपिंग आप हजूरी बाग के लिए तैयार हैं एंड आई एम श्योर कि वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज होने वाला है। बट कप्तानी का सवाल जो है वो तो चलता रहेगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम आ चुकी है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है और पाकिस्तान किस तरह की कंडीशंस रेप्लिकेट कर पाता है मुल्तान में, कंसिडरिंग के एनवायरनमेंट वहाँ पर, टेम्परेचर कैसा है, क्या होने जा रहा है, ये बड़ी एक अहम सीरीज़ तो ज़रूर साबित होगी। तो यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।